बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जिसका नाम है कीमा करेले। सो व्यूवर्स, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से बेहतरीन नेमत है ये सब्ज़ी। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को बेहतर करता है। सबसे बढ़कर वो ख़वातीन जो ब्यूटी कॉन्शियस हैं, उनके लिए इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। करेले का जूस एंटी एजिंग, ग्लोइंग स्किन, हेल्दी हेयर और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि हम इसमें देंगे एक टिप जिससे करेले कड़वे नहीं रहेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले चाहिए कीमा लिया है मैंने आधा किलो के करीब। साथ ही मैंने लिए आधा किलो के करीब करेले जिनको मैंने साफ़ करके कट कर लिया है। प्याज ली है मैंने 1 अदद बड़ी और टमाटर लिए हैं 2 अदद। साबुत गरम मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच ज़ीरा, 4-5 लौंगें और 4 से 6 अदद काली मिर्च, 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पर मौजूद हैं ये ड्राई मसाले। इसके साथ ही हमें चाहिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कीमा बनाने के लिए हमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन में डाल दी है प्याज। ऑयल मैंने लिया है 2 चम्मच और अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। हमने प्याज को करना है ब्राउन। प्याज ब्राउन होने के करीब है, ये देखें। इसको थोड़ा सा हमने चला लेना है और जैसे ही प्याज ब्राउन होगी तो हम इसे कर लेंगे डिश आउट। ये यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं डिश आउट। अच्छी तरीके से आपने सारी प्याज को साफ़ कर लेना है इसमें से। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्राई करेले। करेलों के लिए जो मैंने आपको टिप देनी थी वो ये कि करेलों को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, फिर आपने इसको स्लाइस में कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद आपने इसमें लगाना है 4 से 5 चम्मच सिरका और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक। अच्छे तरीके से आपने इनको कर लेना है मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है फ्रीज़र में। और अगर आपने उसी दिन तैयार करने हैं जिस दिन आप इसको लेके आए हैं तो इसको 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें, ये दोनों चीज़ें लगा के। जब आपने करेलों को कुक करना है उससे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से पानी में धो लेना है, पानी में से निकाल के इसको ड्रेन कर लेना है पानी। तो जी करेले हमारे हो गए हैं ब्राउन और हमने इसको भी कर लेना है डिश आउट। ये सारा अच्छे तरीके से हमने इसमें से तेल ड्रेन कर देना है। करेले और प्याज फ्राई करने के बाद जो यहाँ ऑयल बच गया है उसी में मैंने डाल दिया है कीमा और कीमा डाल के हमने करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई, कलर इसका चेंज होने तक। कीमे को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे भून ले रही हूँ। इसके अंदर जो ब्लड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखें कलर बिल्कुल चेंज हो गया, इट मीन्स कि ये भून चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है आधा चाय का चम्मच हल्दी, पिसी मिर्च 1 चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, ये हमने ऐड कर दिया है। अब साथ ही हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने निकाल के रखा हुआ था। ये ऐड कर देने के बाद हमने इसमें डाल देना है साबुत गरम मसाला। ये अब यहाँ पे हमने ऐड कर देना है सारा गरम मसाला जो हमने निकाल के रखा हुआ था। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, कीमे के साथ भूनेंगे सारे मसालों को ताकि इसमें जो अदरक लहसुन की और हल्दी की या स्पाइसेस की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको भून रही हूँ। ये मसाला मिक्स हो चुका है और हमारा कीमा भून चुका है। अब यहाँ पे इस लेवल पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने कट करके रख लिए थे। ये सारे टमाटर ऐड कर देने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करना है ताकि टमाटरों का फ्लेवर भी कीमे के अंदर उतर जाए। अब यहाँ पे मैं इसको करूँगी कवर थोड़ा सा मज़ीद चलाने के बाद। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे कवर 20 मिनट के लिए ताकि कीमा गल जाए और टमाटर भी नरम पड़ जाए। यहाँ पे दम पे है कीमा। 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है तो ये सेट हो चुका है बिल्कुल। कीमा हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे भुनी हुई प्याज और करेले। चूरा कर लें उसको, अगर नहीं भी होते चूरा तो कोई इशू नहीं है, ये बहुत अच्छा लगेगा साबुत भी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऊपर से इसको डाल दिया है और इसको डाल देने के बाद अब मैं इसके साथ इसको हल्का सा भूनूंगी ताकि ये चीज़ें अच्छे तरीके से कीमे के अंदर फ्लेवर दें। ये देखें जी, अब यहाँ पे हमने शुरू कर देनी है भुनाई क्योंकि दोनों चीज़ें पकी हुई हैं, करेले भी पके हुए हैं और प्याज भी बिल्कुल रेडी है। तो अब ये बस हमने इसके अंदर मिक्सिंग करनी है, थोड़ी सी देर हमने इसको पकाना है। और ये यहाँ पे देखें मैं इसकी मिक्सिंग भी कर रही हूँ, इसको अच्छे तरीके से पका ले रही हूँ। अब मैं इसको लगाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ताकि करेले और प्याज का फ्लेवर आ जाए।
कीमा हमारा हो चुका है रेडी और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आया है। अरोमा इसका और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा होता है, तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो जी मज़ेदार लजीज़ किस्म का हमारा करेले कीमा तैयार है और मैंने इसके ऊपर की हैं हल्की सी हरी मिर्चें स्प्रिंकल, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ना हो इसके अंदर, क्योंकि मेरे घर में ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और उनको बहुत पसंद है ये कीमा करेले। तो आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ मेहमान आए तो सब्ज़ी के तौर पे जो आप एक साइड डिश रखते हैं उसके तौर पे भी रख सकते हैं। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जिसके सामने भी आप रखेंगे वो तारीफ़ ही करेगा। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो फीडबैक मुझे कमेंट्स की सूरत में देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी और रेसिपी में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।